गाजीपुर बॉर्डर पर अभी भी किसानों का आंदोलन जारी है और यहां सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। मौके पर आरएफ की जो टुकड़ियां हैं, पीएससी के जवान हैं और यूपी पुलिस के जवान तैनात हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर के सुरक्षा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सुरक्षा एजेंसियों को यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है, जिसमें आरएएफ के जवान भी लगे हुए हैं, पीएसी के जवान लगे हैं, उसके साथ साथ में यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान लगे हुए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। किसी भी तरीके का कोई इंसिडेंट ना हो, उसके लिए पूरी यहाँ पर तैयारी की गई है। महिला पुलिस कर्मियों को भी यहाँ पर तैनाती की गई है और पुलिस की तरफ से हर एक यहाँ पर तैयारी की गई है। घेराबंदी कर दी गई है। जो रोड गाजीपुर से गाज़ियाबाद की तरफ से इधर दिल्ली की तरफ और दिल्ली से गाज़ियाबाद, उसमें दिल्ली से गाज़ियाबाद वाले रोड को यहाँ पर फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है और ऊपर से जो गाज़ियाबाद की तरफ से जाने वाला रोड जो दिल्ली की तरफ है उसको भी बंद किया गया है। यहाँ पर सुरक्षा का खासा चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है और वो सारे रोड को ब्लॉक किया गया है, यहाँ पर बंद किया गया है। सारी सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पर तैनात की गई है। कैमरामैन मुकेश के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, गाज़ियाबाद। तो फिलहाल अभी रोड को ब्लॉक कर दिया गया है और सुरक्षा के लिहाज से जो एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाए जा रहे हैं। ये फोर्स को फिलहाल आप देख रहे हैं, प्रदर्शनकारियों ने तलवार से हमला किया और ये बार बार अपील की जा रही है कि अब इस आंदोलन के स्थल को आप छोड़ दीजिए, यहां से चले जाइए। लेकिन अभी भी बॉर्डर पर जो किसान हैं वो डटे हुए हैं। दूसरी तरफ गाजीपुर में भी जो आंदोलन है वो लगातार चल रहा है। कल राकेश टिकैत को भी मनाने की कोशिश की गई, उनसे भी पुलिस के जो आला अफसर हैं उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। ये दो तस्वीरें आपको कुछ देर पहले की दिखा रहे हैं। एक तरफ सिंगू बॉर्डर पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां इस शख्स ने कैसे यहां दाखिल होकर हमला करने की कोशिश ये करता है और उसके बाद पुलिस के जवान जो हैं इसको पकड़ लेते हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ये जो आंदोलन है अब हिंसक हो चुका है कि यहाँ एसएचओ तक इसमें जख्मी हो गए। एक शख्स यहाँ दाखिल होता है, तलवार उसके हाथ में होती है और वो एसएचओ पर हमला करता है। इनके हाथ में भी चोट लगी और उसके बाद इनको अस्पताल ले जाया गया है। तो पुलिस को भी अब अपने बचाव में किस तरीके से ये देखिए जख्मी हो रहे हैं पुलिसकर्मी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपसे थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जहां इस हमले में एसएचओ जख्मी हो गए थे। किसानों और स्थानीय लोगों में झड़प हुई थी। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि अब हम इस आंदोलन का सपोर्ट नहीं करेंगे, हम साथ नहीं देंगे, क्योंकि तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हिंदुस्तान का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लाल किले की घटना के बाद से ही लोगों में नाराजगी है। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें सिंगू बॉर्डर की आपको दिखा रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले की ये तस्वीरें जब अचानक से भीड़ यहां पहुंच गई थी और ये देखिए एक एक प्रदर्शनकारियों को कैसे खदेड़ रही है पुलिस। यहां से जहां पर मंच मौजूद था, किसानों का भाषण चल रहा था, वहीं तक ये जो प्रदर्शनकारी हैं पहुंचने की कोशिशें कर रहे थे और उसके बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। लेकिन सरकार की तरफ से कोशिश यही है कि शांतिपूर्वक तरीके से इस आंदोलन को समाप्त करवाया जाए और इसी वजह से हर वो इलाके जहां पर किसान मौजूद हैं, हर वो बॉर्डर जहां पर किसान मौजूद हैं, वहां पुलिस के आला अफसर ये बार बार अपील कर रहे हैं कि आप यहां से चले जाइए। फिलहाल ये कुछ देर पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं, सिंगू बॉर्डर पर किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया। यहां कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं और दूसरी तस्वीर जिसमें एक शख्स तलवार लहराता हुआ दिख रहा था, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें। यहां भी किसानों ने अपने आंदोलन को और भी ज्यादा धार देने की रणनीति अब तैयार करना शुरू कर दी है और ये सिंगू बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां फिलहाल किसानों के बीच बातचीत जारी है और कैसे अब इस आंदोलन को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए, आगे की रणनीति तैयार हो रही है। इसी बॉर्डर पर अब से कुछ देर पहले हिंसक घटना हुई थी जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं।
राजपाल सिसोदिया दी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके साथ ही स्वदेश शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ किसान नेता देवराज पाटीदार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। लेकिन सबसे पहले देवराज जी पाटीदार, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, आखिरकार क्यों बन रहे हैं ऐसे हालात? जब आपसे कह दिया गया तो आप लोग क्यों नहीं छोड़ रहे हैं बॉर्डर? हम लोग तो पहले ही मतलब इसका समर्थन कर चुके हैं। कुछ संगठन है और उसमें कुछ लोग ही है जो उसका विरोध कर रहे हैं। भारतीय किसान संघ ने इसका शुरू से ही समर्थन किया है। लेकिन सर आपने अभी सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें देखी ना, वहां एक शख्स दाखिल होता है, वो एसएचओ पर हमला कर देता है, उसके हाथ में तलवार है। ये क्या हालात बन रहे हैं देश में? नहीं तो हम तो बोल ही रहे हैं ना, किसान ऐसा हो ही नहीं सकता। ये उग्र हिंसा और ये जो हो रही है उसमें किसान के, उसमें कोई दूसरे ही किसान के चोला पहन करके आए हुए हैं। किसान हिंसा चाहता नहीं है। वही तो बात है ना सर, आप लोगों में ही एकता नहीं दिखी ना किसी भी चीज को लेकर शुरुआत से ही, तभी तो ऐसे हालात बने। चलिए लौटूंगी मैं आपके पास, राज्यपाल सिसोदिया जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राज्यपाल जी, लेकिन जिस तरीके से आपने 26 तारीख की घटना देखी, उसके बाद आज ऐसे हालात क्यों बने? क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी यहाँ दाखिल कैसे हो गए? अब ये तो वहाँ प्रशासन जाने, बाकी हम लोग तो शुरू से इसका विरोध करते आए हैं और हम समर्थन कर रहे हैं। किसान जो बिल है वो हम किसानों के फेवर से। नहीं, ये तो आप शुरुआत से कह रहे हैं ना कि किसानों के फेवर में हैं और हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सर ये पूरी घटना जो है, जिम्मेदारी तो देखनी होगी ना इसकी, किस पर बनेगी? सरकार आपकी है, प्रशासन आपका। नहीं तो हम तो बोल रहे ना कि अगर कोई भी उसमें तांत्रिक तरीके से, ये मुझसे पूछा गया है प्रश्न मुझसे पूछा गया है, शायद मुझसे प्रश्न पूछा गया है सर। एक एक करके मेरा सवाल राजपाल जी से। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखने का हर भारत के नागरिक को अधिकार प्राप्त है। आंदोलन करने का भी अधिकार प्राप्त है, परंतु आंदोलन की मर्यादा में हो, उसमें हिंसा का उपयोग ना हो, उग्र तरीके ना हो, शासन की शासकीय जो संपत्ति है उसे नुकसान न पहुंचाया जाए। और इस प्रकार से इस आंदोलन में तो अति हो गई। नहीं, लेकिन कई जगह तो ये भी कह रहे हैं ना कि पुलिस से भी थोड़ी बहुत चूक हुई है। लाल किले पे चढ़ने का काम हो गया, थोड़ी बहुत जगह तो पुलिस से भी चूक हुई है। नहीं, निश्चित तौर पर पुलिस से कहीं कोई चूक हुई होगी तो वो एक अलग जांच का विषय है। किसी स्थान पे हुई हो तो मुझे संज्ञान में नहीं है, परंतु मैं पुलिस और पैरामेट्रिकल फोर्स को भी इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि उन्होंने काफी धैर्य का परिचय दिया। और किसान भी जो इस आंदोलन में वास्तविक में इसका जब विहंगम बिगड़ा हुआ स्वरूप देखा, सर सवाल तो यही है ना, आप कह रहे हैं कि धैर्य का परिचय दिया और आपको पता था कि ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। सर सुनिए मेरी बात, राजपाल जी सुनिए मेरी बात, आपको पता था कि ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि 26 तारीख के बाद तो और ज्यादा अलर्टनेस होनी चाहिए थी। और आप कह रहे हैं कि पुलिस फोर्स को भी लगाया गया, अतिरिक्त कंपनियों को लगा दिया गया, तब तो ऐसे हालात बनने नहीं चाहिए थे ना। फिर कैसे भीड़ बेकाबू हो गई यहाँ? देखिए, अब इसमें क्या है कि वहां पर जो स्थानीय निवासी गण है, जहां पर सिंध बॉर्डर की अगर हम बात करें तो सिंधु बॉर्डर के ऊपर जो स्थानीय निवासी गण हैं, वो स्थानीय निवासी गण और जो कथित किसान वहां पर जो है, उनके बीच में इस प्रकार का एक संघर्ष की स्थिति बनी है। और वो बनने का कारण यह है कि वो जो स्थानीय निवासी है वो भारतीय नागरिक है और वे ये कह रहे हैं कि हम तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे सहयोग कर रहे थे, आरोप तो आप लोगों पर ये लग रहा है कि सोची समझी साजिश है, आंदोलन प्लानिंग के तहत सब कुछ सहयोग कर रहे थे। परंतु राजपाल जी, आरोप तो आप लोगों पर ये लग रहा है कि सोची समझी साजिश है, सब कुछ हो रहा है प्लान तरीके से। देखिए, आरोप लगाने वाले कुछ भी आरोप लगाते रहे, वहां कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। वास्तविक में तो क्या है कि जिस स्थान पर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, अब वर्तमान में उस स्थान के स्थानीय निवासी जो है वे शांति पाबंदक और भारत के नागरिक है। वो लोगों का स्पष्ट कहना है कि इस प्रकार के उग्रता पूर्वक आंदोलन के लिए हमारा ये स्थान खराब नहीं किया जाए। वे लोग उन्हें वहां से हटने की गुजारिश कर रहे हैं और जब हटने की गुजारिश करने के दौरान इस प्रकार की झड़प हो रही है जिसमें शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ स्वदेश शर्मा जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। परंतु वहां भी पुलिस के ऊपर उग्र हमले होने का काम हो रहा है, जो कि निंदनीय है। स्वदेश शर्मा जी, आप देख रहे हैं ना, पुलिस कर्मियों पर भी हमले हो रहे हैं। सर सुन पा रहा हूं मैं। आप लोग को समझाना चाहिए, आप तो भड़का रहे हैं और जाके सपोर्ट कर रहे हैं।
देखिए दिव्या जी, आप भी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, देश नहीं विश्व देख रहा है कि हमारा किसान सड़कों पर है और लाखों की तादाद में राजधानी में किसान कड़ाके की सर्दी में बैठा हुआ है अपने काले कानून वापस। अरे सर, जो ये हरकतें कर रहे हैं वो किसान है क्या? 32 घटक दल। स्वदेश शर्मा जी, मुझे ये बताइए, देश में जो ये हरकतें कर रहे हैं किसान है क्या? दीजिए पूरी, उसका सपोर्ट तो हर कोई कर रहा था ना। ये बात बिल्कुल सही है कि मेरी पूरी सर्दी में, गर्मी में, हर तरफ वो बैठा। दिव्या जी जी, दिव्या जी, किसानों के घटक दल का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने शासन प्रशासन या देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई हो। ये जो दीप की जो बात आ रही है, झंडा फहराने वाला, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद सनी देओल के बाजू में खड़े होने वाला व्यक्ति है। इसने खुद भी अपना वीडियो वायरल किया है, स्थानीय अखबार में भी छपा है इसका बयान। इसने स्वीकार किया है कि झंडा मैंने फहराया है। आप लोग तो एक बात लेकर बैठ जाते हैं ना, वही बात है ना कि अगर सर देखिए किसी भी तरह से किसी के साथ कोई फोटो तो खिंचवा ही सकता है। अगर ऐसे राकेश टिकैत के साथ कोई फोटो खिंचवा रहा है तो क्या वो उस पार्टी के साथ हो गया? बिहार में राकेश टिकैत जो वहां से नहीं हट रहे हैं, उसे कांग्रेस का सपोर्ट है, इसी वजह से। मान लीजिए दिव्या जी, कांग्रेस तो किसानों के साथ देश की आजादी से लेके अब तक खड़ी थी और खड़ी रहेगी आगे भी। कांग्रेस की बात तो मत कीजिए। कांग्रेस देश की आजादी में जिस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, आज भी किसानों के साथ उसी तरह खड़ी है। और आपको पता होगा कांग्रेस जब कानून बनाती है, किसानों को ध्यान में रखकर बनाती है। आप देख रहे हैं ना कैसे कितना नुकसान सर सरकारी संपत्ति को हुआ है। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी है सर। ये जो साधु के भेष में डाकू ने प्रवेश किया है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ, सांसद के साथ इसके फोटो है। इसने खुद भी वायरल किया है कि मैंने झंडा फहराया है। तो ये फेल्यूर है उनका। जब ये बताइए, इंटेलिजेंस का फेल्यूर नहीं है। एक रूट तय हो गया, किसान उस रूट पर जा रहा है और बीच में इनका रूट चेंज किया जाता है, तो ये फेल्यूर है। और अपने चेंज के बाद जब जाते हैं उपद्रव स्वदेश जी, लेकिन अब ये किसान आंदोलन रहा ही नहीं ना। में से एक किसान आंदोलन रहा ही काम करता है, अब ये हिंसा में बदल गया है। तो उपद्रव हो गया है। शांतिपूर्ण कानून हाथ में लेने का दिव्या जी, शांतिपूर्ण तरीके से हिंसा की बात आंदोलन करने वाले किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी थी और खड़ी रहेगी। ये हम महात्मा गांधी के उपासक हैं और महात्मा गांधी के विचारों पर चलकर, उनके आदर्शों पर चलकर किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं। उन शांतिपूर्ण आंदोलन में कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। अरे सर, किसान अगर शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे थे तो सरकार भी तो लगातार वार्ता कर रही थी ना। तो ये हिंसा क्यों हो रही है? और अगर कुछ लोग ऐसे शामिल हैं तो आप उनको हटाइए फिर। देखिए दिव्या जी, सरकार अगर वार्ता कर रही है तो वार्ता में ये देखा गया, उसमें जो मसौदा तैयार हुआ तीनों कानूनों का, उसमें 12 लाइनें चेंज की जानी थी, 12 नियम और कानून चेंज किए जाने थे। अब 12 जिसमें चेंज किए जा रहे हैं तो बचा क्या है? तो उसको पूरे रद्द करो, काले कानून वापस ले लो, दोबारा फिर किसान आप लोगों का भी सर डबल स्टैंड रहता है ना चीजों को लेकर। आप लोगों का भी डबल स्टैंड रहता है किसी भी चीज को लेकर, और ये आरोप तो आप लोगों पर भी लग रहे हैं। चलिए देवराज जी के पास में चलती हूँ दोबारा। देवराज जी, लेकिन ये बताइए ना, किन लोगों ने आपके इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया? होता तो थोड़ा आप पीछे हटते, थोड़ा सरकार पीछे हटी थी तो बात बन जाती ना। नहीं, ये इसमें अब कांग्रेस और बीजेपी को घसीटा जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि किसानों के साथ में, हर किसान के साथ में है। बाकी जब इसमें 3 जो मुख्य मुद्दे थे, एमएसपी वाला, वो सरकार मानने को तैयार है, उसके लिए कानून बनाने को तैयार है, एमएसपी की गारंटी देने को तैयार है। तो फिर हमारे इसमें बात रहे कहां? और किसान जब शांतिपूर्ण तरीके से अपने बातें रख रहे थे तो फिर ट्रैक्टर रैली के माध्यम से हिंसा क्यों हुई? तो हम भी किसान हैं, हम इसका विरोध करते हैं। नहीं, लेकिन आप लोगों के बीच ये ऐसे लोग कैसे पहुंच गए? आप लोगों को ये इस चीज का इल्म क्यों नहीं हो पाया? कैसे अंदाजा नहीं लग पाया? आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। जी देवराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोगों के बीच ही कुछ लोग ऐसे पहुंच गए जिन लोगों ने अपने आंदोलन को खराब कर दिया, देश के सामने एक अलग तस्वीर पेश की, क्योंकि आम लोग पहले आपको सपोर्ट कर रहे थे, अब लेकिन वही लोग सड़कों पर उतरकर कह रहे हैं कि इस आंदोलन को समाप्त करिए। नहीं, हमारा पहले से ही था कि हमारे को 3 चीजों की गारंटी सरकार दे, और वो सरकार जी। चलिए, लगता है आवाज आपकी सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन राजपाल सिसोदिया जी, ये बताइए ना, अब कैसे हालात सुधरेंगे? गृह मंत्रालय ने सख्ती दिखा दी,
और बहुत सारे किसान नेताओं पर लुकआउट नोटिस भी जारी हो गया है, एफआईआर भी दर्ज हुई है। लेकिन सर हालात कैसे सुधरेंगे, क्योंकि अब तो ये आंदोलन और भड़क रहा है। देखिए, भारत के नागरिक को अपनी नागरिकता का परिचय देना पड़ेगा, उसको जो है शांति व्यवस्था बनाना पड़ेगा, स्वयं बनाना पड़ेगी, क्योंकि ये व्यवस्था तो तब सुधरेगी ना जब इसमें समाज के सभी वर्ग शामिल होकर शांति व्यवस्था बनाने की बात करेंगे। मैं स्वागत करता हूं उन स्थानीय नागरिकों का जिन्होंने इन आंदोलनकारियों को स्पष्ट करने का काम किया कि आप शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं कर रहे हैं तो हमारे गांव की सीमा में आप आंदोलन नहीं कर सकते, आप जगह खाली करिए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से हर नागरिक को अपनी ड्यूटीज को पूरा करना पड़ेगा, कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। पुलिस अगर समझाने जाती तो पुलिस के ऊपर तलवार से हमले हो रहे हैं, लाठी चलाने का काम हो रहा है। तो इस प्रकार से जो देश के नागरिक को अधिकार मिले हैं, इसका मतलब नहीं कि वो अपने हाथ में कानून ले ले। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। कांग्रेस अहिंसा की पुजारी कांग्रेस हिंसा कब से हो गई? ये कांग्रेस हिंसा कब से करने लगी? जब कांग्रेस सत्ता से दूर होती है, कांग्रेस जब सत्ता से बाहर होती है तो वह हिंसा करने लगती है, वह जो है सुप्रीम कोर्ट को गलत बताने लगती है, वो कानून को जता बताने लगता है। ये जो कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है ये जनता के सामने आया है। कांग्रेस का दोहरा चरित्र जनता के सामने आने का काम हुआ है। स्वदेश शर्मा जी जवाब दीजिए, आप लोग तो हिंसा के अगेंस्ट में है ना, तो फिर ये हिंसा कैसे हो रही है? देखिए, अब तो कांग्रेस सत्ता से दूर हुई, पहले ही आपको बताया के साथ खड़ी हो गई। आंदोलन को खत्म नेस्त नाबूद करने की जो कोशिश की जा रही है सरकार और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। झंडा फहराने का जो कृत्य हुआ वो दीप सिंधु, क्या नाम है उस लड़के का, उसने खुद वायरल किया अपना वीडियो, स्थानीय अखबार में भी छपा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई। और ये एफआईआर दर्ज हुई है ना सर उस पे? रात को तुम 12 बजे एफआईआर दर्ज हुई है ना? देखिए, आप बताइए, जो व्यक्ति स्वीकार एफआईआर तो उसको गिरफ्तार करो। ऐसे और लोगों को शामिल किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इन पर सख्त कार्रवाई करो। जो देश की प्रतिष्ठा को आहत पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, आहत कर रहे हैं लोगों के भावनाओं को, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करो। आप शांतिपूर्ण तरीके से बैठे किसानों को आप परेशान कर रहे हैं, रात को उन्हें सोने नहीं दे रहे। सर वो किसान कहाँ है? स्वदेश शर्मा जी, मेरा सवाल तो यही है ना, वो किसान कहाँ है? ऐसा नहीं है, वो किसान हाथों में डंडे, लाठियां, तलवार लेकर ऐसे करेंगे क्या? जोर जबरदस्ती है क्या किसी बात को मनवाने की? देखिए, तलवार की बात कहो तो आप सत्ता से बाहर होती है, निहंगम समुदाय के जो सरकार होते हैं, हिंसक हो जाती है। सरकार ने खुद परमिशन दी है, इनका जो पंजा है लेकिन खून से सना हुआ है, खून से सना सरकार ने दी है, खून से सने हुए पंजे को लेकर ये जनता का काम उपद्रव करने का। तो हम शांतिपूर्ण कर रहे आंदोलनकारियों के साथ खड़े हैं और किसानों के साथ खड़े हैं, उपद्रव के साथ हम नहीं खड़े हैं। और उपद्रवी जो भी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त सरकार कार्रवाई करे। मैं ये कहूंगा गृह मंत्रालय, क्योंकि आप लोगों को भी लग रहा है कि कहीं ये मुद्दा ना चला जाए। जिस लाल किले पर से देश के महामहिम और प्रधानमंत्री महोदय 15 मिनट पहले वहां से जाते हैं और वहां कोई उपद्रवी झंडा फहराने पहुंच जाता है, एक जत्था लेकर पहुंच जाता है, ये फेल्यूर है गृह मंत्रालय का, इंटेलिजेंस का, सरकार का। सरकार जवाबदेही लेना चाहिए अपने ऊपर। और इसीलिए ये आज जो भड़काव की आज हम डिबेट जिस पर कर रहे हैं ये सरकार की देन है। सरकार चाहती तो हमारे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे किसानों का सरकार सहयोग करती और उनकी मांगों को मानती, वो कल वापस चले जाएगी। लेकिन सरकार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है, हम उनसे सवाल भी पूछ रहे हैं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को खत्म कराने में आप भी मदद करें। चलिए, आप सभी बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास दोबारा, लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर पर हालात बने हैं एक बार फिर से चिंताजनक हो गए हैं।